के लाल, घट में गंगा घट में जमुना। अब इसका अर्थ हम करेंगे अगर कि घटे में गंगा जमुना है तो उस गंगा जमुना को कोई जरूरत नहीं है, ऐसा अर्थ लेंगे। घटे में दाल भात सब कुछ है, आज भंडारा बंद कर दो, सबका पेट भर जाएगा। अरे बाहर भी है, घट में भी है, घट में भी है, बाहर भी है। ये झगड़ा में नहीं पड़ना है, निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार है, मंदिर में जाना है क्या करोगे। अब मंदिर को नहीं मानने वाले के पंथ में ही सैकड़ों नहीं करोड़ों मंदिर बन गए। रविदास जी के पंथ में, कबीर पंथ में भी कई मंदिर, हमने भी एक मंदिर का संकल्प लिया है। तो कहने का मतलब है कि मंदिर का एक अलग महत्व है, उस विषय पर अगर बोलेंगे तो उसका अलग आयाम होगा। तो इतना ही समझना है कि वास्तविकता को समझना। वास्तविकता क्या है? राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। अब बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। कहता तो सब है, चोरवो चलता है। हे भगवान, हे महादेव जी, आज हाथ लग जाएगा तो हम खूब बढ़िया से पूजा करेंगे। एक चोर चला, भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, हम खूब बढ़िया से तुम्हारा अभिषेक करा देंगे, 1000 शिव जी का अभिषेक करा देंगे। गया कहीं नहीं हाथ लगा, जय सिया राम। अब लौट आया सब जगह से ठुठुरु करके, तो उसको क्रोध हो गया। गया भगवान शिव के मंदिर में, कहा तू इतना बड़ा गुंडा है, सबको जिसी किसी को देता है, हमको आज कहीं हाथ नहीं लगा, इसलिए तुम्हारा हम घंटी खोल के बेच लेंगे। हमारे घर के नजदीक घंटी है 2.5 क्विंटल का, आपको विश्वास नहीं हो 2.5 क्विंटल घंटी है, समझाएंगे ना। वो खोल के चोर ले, लेकिन संजोग है भगवान के दया से पकड़ा गया। वो अष्टदरव का है, उसमें कुछ सोना भी रहा होगा, चांदी भी रहा होगा। तो घंटी को खोलने लगा, लेकिन घंटी थोड़ी पाँव था थोड़ा नीचा, आगे भगवान शिव के लिंग पर, महादेव के ऊपर में चरण पाँव रख कर खोलने लगा। भगवान भोला कैलाश पर झूमने लगे। मैया पार्वती बोली आज क्या हो गया? आज जो भगत मिला तो कहीं नहीं मिला था, कभी नहीं मिला था। अरे कभी नहीं मिला था। कितना बेलपत्र चढ़ाया, कितना चढ़ाया धतूर के फूल, खा के सब चढ़ाया, लेकिन ये जो चढ़ाया है किसी ने नहीं चढ़ाया, ये तो सोचे शरीरों को चढ़ाया। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए, अब उसको माला माल कर दिया। जे कहियो ने कहिलक चर्चा जन्म भरी, भक्ति भजन माना, चकरा द्वारी पर हाथी विराजै, चकरा द्वारी पर हाथी विराजै, अनधन सोनमाना, हे गौरी अनधन सोनमाना, तोहरो शरणमा किछियो न भूल, अढलन धरन माना। भगवान शंकर से कौन बड़ा ज्ञानी होगा? शिव स्वरोदय, शिव संहिता का एक चैप्टर है शिव स्वरोदय, और उसी का ट्रांसलेट हिंदी में है, जो कबीर सरोधा कहकर सदगुरु बुआ साहब छपाया, और गवा खेड़ा के हुजूर गिरधनाम मुनि साहब छपाया है। कबीर स्वरोदय सटीक है, उसमें हर विद्या पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन उसको जरूरी है कि आप गुरुगम से प्राप्त करो। जो बहिर्मुखी है वो नहीं समझ पाएगा, वो ध्यान सुरन करता नहीं है, सोचा रट लिया कि यही आत्मा सब कुछ है, यही आत्मा सब कुछ है। तो आत्मा से अलग परमात्मा है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। इसका क्या तात्पर्य? जीव यहाँ चेतन हुआ, चेतन जीव में भी है, भगवान में भी चेतन है। कि भगवान पथले है? बताइए, वो तो पत्थर की प्रतिमा, 8 प्रकार की प्रतिमा का विधान संविधान हिंदू शास्त्र में दिया है। शैली दारूमयी लोही लिपिया लिखिया शक्ति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। आप आंख मूंद कर ध्यान करते हैं गुरु के द्वारा शब्द का, गुरु रूप का, वह भी मूर्ति पूजा होगी, उसे कहते हैं मनोमयी। तो 8 प्रकार के प्रतिमा, अथवा अभी आपने सुना खाली प्रेम से हम समर्पित हो जाए, भाव कुभाव चढ़वा कुभाव से चढ़ गया, हमको आज माल हाथ नहीं लगा,
भगवान शिव प्रसन्न हो गया। उनकी महिमा, उनसे कौन कफियत लेगा। गीत अधम खब आमिर होगी आगति दिन नहीं जही जहाँ से योगी। गिधवा जो था गीत, दिन रात उसका मांस भोजन स्वाभाविक है। मनुष्य तो जबरदस्ती खा लेता है, विटामिन अन्वेषण किया, नॉन पानी में कम पड़ा तो खा लिया विटामिन डी के नाम पर। क्या क्या कहते हैं, 10 दिन भर नहीं खाएंगे लहसुन प्याज लिया, अब दूसरे एकादशी के रोज सौंसे बुआरी गट कर जाएगा। तो उसकी अपनी मर्जी है, समझा कि नहीं क्या। तो अपनी मर्जी है, लेकिन गीत का तो स्वाभाविक भोजन है मांस। और सीता माई के रक्षा के लिए लपक पड़ा। बहुत बीमारी सब था, कोई माला फेर रहा था, कोई स्वेदन कर रहा था, कोई कीर्तन। काम को मतलब नहीं है संसार, कोई रो रहा है, कोई हमको क्या हो, आगे जवा चल गया। आत्मरक्षा में परहित बसे जिनके मन माहे, अतिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस 5 काट दिया, संक्षेप में प्रमाण कर देते हैं उपकार का। तो कहते हैं गीता अधम खग आमिष भोगी, अगति दिन सिजे ही जांच सिजोगी। बाबा जी जिसको मांगते रह जाता है और वो फल दिया किसको, तो गिद्ध को। तो ठाकुर जी की मर्जी। सदगुरु कबीर के गुरुबानी में आया है, अजामिल गिद्ध गणिका। देखिए कवि साहित्य, अजामिल गिद्ध गणिका पतित कर्म की, पतित कर्म खराब कर्म किया, पाप कर्म किया। उतर पार परे राम नाम लीनू। और उस समय कुछ समय के लिए ही संत के शरण में गया और नाम जब लीन हो गया प्रेम से, तो भगवान उसका पार कर दिया। गणिका के लिए विमान आया है, ऐसा प्रमाण है शास्त्र में, समझा कि नहीं। इसलिए प्रेम से नाम जब करें। सुमिरन के लिए अलग आयाम है, सुमिरन के लिए अलग शब्द हम शुरू किया था। प्रेम से बैठ गए। अब जोर से बोले, मेरे साथ एक बार बोलिए सभी कोई, ओ भक्ति मार्ग में ठाकुर को आना पड़ता है अपने भक्त के नजदीक। इसलिए अर्जी में ही रही, मर्जी उनकी हो। गुरु मोरा बसे, पूर्वे शाम अभी गुरु, यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ होगा परमात्मा। ध्यान रखिए, जिस गुरु से कंठी जनेऊ माला लेते हैं वह भी भगवान का स्वरूप है। और समस्त विश्व के रचयिता जो परमात्मा है वह भी गुरु है। इसलिए कई पंथ में गुरु शब्द ही मूल रूप में दिया जाता है ना, कि कोई नई बात है। पूर्वे सामर्थ्य गुरु काले नान बच्चे रात। गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के रूप में उपासना करते हैं तो परमात्मा में लीन हो जाता है। गुरु से परंपरा चली है, ये बात सही है। लेकिन गुरु अगर कहेगा कि हम ही सब कुछ हैं, तब तो डोलने का बात हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके बाद चलेंगे हम इस पंक्ति को समापन करके अंत कर देंगे। जमुना के किनारे एक साधु रहते थे, बहुत अच्छे साधक थे, विद्वान थे। उनके नजदीक एक 18 साल का युवक आया, बड़ा विरक्त भाव मन हो गया कथा सुनते सुनते। कहा कि बाबा हमको पकिया चला तुम बना लो। कहा अरे पकिया चला किसे कहते हैं, तो कंठिए वाला नहीं दो, हमको पकिया आर्मनो को पिन दे दो, बैरागी बना दे। अभी 18 साल का, नहीं 18 साल क्या, अवेरे में सवेर हो जाता है, सवेर में अवेर हो जाता है। इस बार बड़ा बैराग छाटता है। अच्छा ठीक है, दे दिया। मंत्र में दिया गुरु, ध्यान से सुनिएगा, गुरु। अब सरकार हम जाते हैं तो जाओ तपस्या करो। चल गया जमुना के उस पार घने जंगल में, अपना तपस्या में मस्त हो गया। थोड़े दिन में आत्मा उसकी पहले सरल स्वभाव का था ही। करपात्री जी कहते थे डबल MA इक्वल टू डबल मूर्ख। जो डबल MA होता है वो हमारे नजदीक डबल मूर्ख है। तो उनका एक चला पूछा, बाबा तो आप अपने 16 सब्जेक्ट के स्कॉलर है, इसीलिए हम 16 बराबर मूर्ख हैं। हम तो अपने भी कहते हैं, क्या है उसको उतना फेरा से हमको समझाना पड़ेगा। जो सीधा साधा है उसको हम कम में समझा पाते हैं।
निष्ठा से जप करने लगा, मस्त हो गया गुरु के जुक्ति पर, थोड़े समय में सिद्धि पा लिया। उसके मन में इच्छा हो गई कि हम गुरु महाराज को बुलाकर हम भंडारा करें। गुरु के नजदीक आया, जमुना के उस पार में गुरु महाराज को बंदगी किया, सरकार हम भंडारा करेंगे तो आप हमारे यहाँ चलिएगा। टटके भंडारा करेगा, कितना बड़ा सेठ है, पहले व्यवस्था करेगा, कम से कम महीना दिन के छुट्टी, हम बहुत बड़े महात्मा हैं, हमको लाइन लगा रहता है चला सबके वचन का, समझा कि नहीं। कहना हम कुछ लाइन कहेंगे, हमारे नजदीक चलिए अभी हमारे साथ, अब ये करेगा, नहीं हुआ तो चिमटा से हम तुमको हम बस पिटाई करेंगे। सरिया चलिए तो अरे आपका दया से तुरंत हो जाएगा। 8 प्रकार की सिद्धि में अरिमा, गरिमा, लघिमा, इसित्व, वसित्व, ये सारे सिद्धियां जो नहीं भी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि है, वैकुंठ निवास, प्रार्थना लोग की है शुरू में, यह सब कुछ नहीं मांगी है, मेरे सामर्थ्य था। तो अष्ट सिद्धि बिना मांगे भक्त को प्राप्त हो जाता है, उसको सब मिल गया था। तो कहा ठीक है चलो। गुरु महाराज बेची उम्र के थे, कम लोकता था, चला राम आगे आगे, गुरु पीछे पीछे। जमुना में पानी लबालब भर चुका था। अब चेला जो है उसको तो अणिमा सिद्धि थी, अणिमा में होता है अपने शरीर को हल्का कर लेना, तो सीधे जा रहा था पानी के करेंट पर, ऊपरे ऊपर जा रहा था। ये साधना जन्य, अब भगवत दर्शन कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है, इसको समझो। चल रहा था, गुरु महाराज बैंक पर खड़े रहे किनार पर, लब झप में पड़ने लगा। तब चला हम देखा है गुरु महाराज आपके दिए हुए नाम को हम सुमिरन करते हैं, यहाँ तक पहुँच गए, आप वहीं खड़े हैं, आगे हम आपका हाथ पकड़ लें। अरे कनेक्शन जिसको मिलता है वही ने भगवान के करें, तो उसको मिल गया था, उसको जाना चाहिए था, लेकिन उसको अभिमान था कि हम गुरु हैं, बहुत बड़े महात्मा है, मान कहा ठीक है चलो चलो। गुरु पार करता है चला को, चला कहीं गुरु के पार करेगा, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हम आ रहे हैं चलो तू। बेचारे को मन था हिलडोल में, ये सोचता है, ये तो कहता है जय गुरु, इसको हम गुरु मंत्र दिए, इसके गुरु हम हैं, तो हम तो योग्य हैं, हमारे कृपा से पार हो रहा है। हम कहेंगे कहीं गुरु, हमारे गुरु अगर ढपोल संग रहा होगा, लिख लो रहा पेड़ पत्थर, तो हम डूब जाएंगे। ध्यान से सुनिए, विश्वास के टिकट लीजिए, श्रद्धा के सीट पर। भर दिन हमको मास्टर साहब से इसी बात पर झगड़ा होता है। विश्वास के क्या कहा, विश्वास के टिकट लीजिए, श्रद्धा के सीट पर बैठिए। सो था नहीं, इसमें हिलडोल में था, मोहन जी था बहुत बड़ा, चलवाड़ी बहुत बड़ी थी। वो मंत्र क्या कहा, गुरु नहीं कहा, जय हम, आगे डेग बढ़ाए, आगे जमुना में गौ। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सर्वेश्वर सत्ता में, भगवत सत्ता में उसका मन नहीं रवा था। राम प्यारा छारी के, कबीर साखी करे आन को जाप, बेस्या केरा पूत जो कहे कौन को बाप। बिना बापे का हो गया, बताओ कैसे तू शरीर को बना लिया? जन्म से पहले कहाँ थे, मरकर का कुछ भी पता नहीं है, फिर भी फूल कर कुफी हो जाओ, अहंकार में डूब जाओ, यहाँ तक हिम्मत कर लो। अरे भगवान से बड़ा बनने वाला सलाह के पीछे गया, कबीर पंथियों बनकर गया, रामानंदियों बनकर गया। आप देखते हैं समाचार में, क्या नहीं देखते हैं? भगवान से बनने वाला सलाह के भीतर गया, खिचड़ी नहीं मिल रहा है गुंडा सा। इसीलिए आपको किसका डर है? कौन 144 धारा लगा है? कबीर स्वामी उसको तोड़ दिए, 52 पर फांसी पर चढ़ा सदगुरु कबीर। तब आज हम लोग साहेब बंदगी बोलते हैं, मंच पर ढकर कर है। इसलिए जोर से एक बार कहिए, साहेब कहिए, सभी साहेब बंदगी। साहेब बंदगियों पर रोक है, यहाँ लोग कहता है सत साहब, साहेब बंदगी गलत है। हम लोग के तरह वो पंथ चला है इधर उधर वाला, वो कहता है सतगुरुए साहब ठीक है, साहेब बंदगी गलत है। क्या क्या चला है लोग नया नया, कबीर गुरु के शब्द में अदल चलावे और ताते जियरा भटक ही गया, कबहू न पावे थो। इसलिए कबीर वाणी को मानिए। हमारे हम एक बार आग्रह किए बुआ साहब से, आचार्य गद्दी अपने को घोषित कीजिए, कहा कि अगर हमारे बाद कोई नास्तिक महंत हो जाएगा तो मानिए, हम तो नहीं मानेंगे पहले। कहा तब इसलिए कबीर वाणी को आचार्य मानिए। हाँ ये ठीक है। उस रोज से हम भूल गए आचार्य। 500 रुपया में महत्व मिलता है, आचार्य के पास जाते हैं, 500 रुपया दे दिया, उसको पंजी दे देते हैं,
लिख लोढ़ा पेड़ पसल कुछ नहीं समझता है। पदम आसन करे, पौन परिचय करे, गगन के महल पर मदन जा रहे, कहे कभी कोई संसदन जाहुरी जो कर्म के रेख पर मेघ मारे। पदम आसन क्या है? 3.5 घंटा हम लोग लगा के देखे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम दर्शन किया है, लेकिन हमें दर्शन हुआ। किया में अहंकार झलकता है, भगवान के स्वरूप का बोध। लेकिन यही बात है कि मंदिर मंदिर तेरी सूरत मूरत कहीं न देखी तेरी सूरत, उसके जैसा कहीं भी नहीं। इसके लिए हमें अर्जी और सुमिरन में उतारना होगा। गुरु मोर बसई निजरे देश हो रजिया लिखबैना, मोर बसई निजरे देश हो रजिया लिखब। सजनी पर हमारे गुरु महाराज गाते थे। दुर्भाग्य की बात है आजकल सिनेमिकल गीत लोग गाते हैं संत मंत्र। मिलल बा दयालु गुरु साहेब कबीर है, मिलल बा शराबी से या नशे में चूर है। कितना भजन का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये अर्जी गाओ, ओरिजिनलिटी चली गई है। मंगल गाओ, उसके बाद क्या कहते हैं निर्गुण पद गाओ, मस्त होकर गाइए। गुरु मोर बसई निजरे देश हो रजिया लिखबैना। अर्जी लिखने के लिए कागज चाहिए। कागज किसी क्या बनाया? अचरा। अचरा शब्द सुनिए, अचरा के फारी करे भई कोरा रे, कागजवा अहोरा कोरा रे, कागजवा बिनतिया लिखबई। अचरा, अचर और चर 2 प्रकार की भक्ति है। एक चल भक्ति है, एक अचल भक्ति। अचल भक्ति कबीरपंथियों बनाया, रामानंदियों तुलसी के कंठी लिया है लटका करके। हम देखा है वो बकरी के बच्चा को ले जा रहा था हमारे जगह के नजदीक। हमरा पर नजर पड़ा तो चादर से ढक लिया। बकरी के बच्चा में आने लगी। हम गाड़ी के बकरी में लकड़ी तुमा में तेल घड़ा में कंठी बैठलो केना भेली, बकरी में आ रही है। गोसाइयों है कहाँ जाता है? दौड़ो भद्रा सरकार की कहिए पुतो कौला किया था, दरगाह में देने जा रहा है। समझा कि नहीं? वो है चल भक्ति। मंच पर वो विरोध करते हो, हर के परिवार में ही क्या कहते हैं झूठ फूस संसार के क्या क्या कौन कौन गोसाई महाराज के पूजा अनशन होता रहता है। इसलिए हम अपने सुधरे, अपने परिवार को सुधरे। अगर हम सुधरे रहेंगे तो जगत सुधरेगा। इसीलिए कहते हैं अचरा के फारी करबई कोरा रे, कागजवा अहोरा कोरा रे, कागजवा अरजिया लिखबई। नैन कजलवा मसीहा कहो अरजिया लिखबैना। नैन कजलवा कागज पेपर कौन चीज का हुआ? अचरा, अचल भक्ति। सुख में दुख में सब में संभव। बेटा हो गया तैयो, बेटा मर गया तैयो। आगे नहीं बेटा मर गया, हमें कहा बुझा तुम्हारे यहाँ सब छठ करता है, तुम क्यों होकर? सरकार हमारे यहाँ हमारा दियाद के बेटे मर गया इसीलिए छठ बंद। क्या हो गया? चरा। सुख दुख में संभव, ये भक्त का लक्षण है। अचरा के फाड़ी करबई कोरा रे कजरो। सियाही कौन चीज का? नैन कजलवा। क को रखिए दीप देहली न्याय है दोनों तरफ। क को पीछे सटाइए तो नैनक जल, नैन का जल माने सुमिरन के समय में आंख से अश्रुपात हो जाए तो ठाकुर के चरण में आपका समझो कि एडमिशन हो गया। हंसी हंसी कंतन पाया, जिन पाया तिन लोय, हंसी खेले पीव मिले, कौन दुहागिन हो। देखो एक बार अश्रुपात करके जय जय हो जाएगा। कहते हैं अचरा के फारी करबई कोरा रे,
जलवा मसीहा हरदिया लिखवई ना हो बिनतिया गुरु मोरा बसे निजरे देश हो। दरोगा के बहाली दरोगा बड़ा सुंदर था, ईमानदार था, एरिया भर के क्रिमिनल को शांत कर दिया। लेकिन उसमें अवगुण क्या था, कोई शरीफ आदमी भी जाए, कोनो नेता, कोनो मुखिया, कोई बुजुर्ग, तो उसको साला 2-4 गाली दे देता था। तो सबने एसपी से शिकायत किया कि एसपी साहब दरोगा तो बड़े अच्छे हैं, सभी क्रिमिनल को समेट दिया, लेकिन इनमें थोड़ी खामी है। क्या खामी है? तो अच्छे भले लोगों को भी माँ बहन को गाली दे देते हैं। तो एसपी ने कहा दरोगा तुम गाली देता है अच्छे बुजुर्ग लोगों को भी? तो कहा सर पहले जो हो गया, आज से हम किसी साले को गाली नहीं देंगे। का है? तो उसके पास हैबिट, कहने का मतलब हैबिट था उसके पास। तो हम आदत डाल हैं। हम अपने मठ पर देखा था कि साधु लोग आते थे तो मेरी माँ चरणामृत लेती थी, हर मन पी लेती थी और उसके बाद छिड़ती थी। आजकल के बाबा जी से हो गया सफेद पोष, कहता है चरणामृत पिए हुए तो बीमारी पकड़ लेगा। हाँ, श्रद्धा नहीं रही तो बीमारी पकड़ लेगा, छुआछूत के बीमारी बतेगा। अगर कोढ़िया पति की सेवा कोसकी नहीं करती, अगर पिल्लू को अलग नहीं करती, पीर को नहीं धोती कि हमको बीमारी पकड़ लेगा, तो इतना बड़ा सती का नाम नहीं होता। तो इसलिए श्रद्धा की सबसे बड़ी जरूरी है, और तब उसमें शक्ति आती है। अब भोज भंडारा सब कुछ करते हो और उसमें अगर चरणामृत प्रसाद इस सब का ठिकाना नहीं रहा तो समझो कि गाय को पोषकर और दूह करके फेंक दिया नाली। इसीलिए अर्जी लिखो, बेनती लिखो, बेनती आप करो, सुमिरन ध्यान करो भक्ति के द्वारा, तब वो अर्जी हो जाएगा। अब देखिए पत्र में क्या लिखा गया, चारू भाग लिखवई हमें इनती बिनतिया आहो बिनतिया अर्जिया लिखवई बिचही में लिखवई धनी के नाम वहाँ अर्जिया लिखवई नाम बिचही में लिखवई। तो पत्र लिखती है भक्तात्मा, तो भगवान पत्रोत्तर देते हैं। अर्जी के दूसरे आयाम पतिया साहेब, उत्तर भी आ गया। देखिए साइलेंट होके विश्वास पूर्वक आप जब करोगे तो उत्तर मिलेगा, दर्शन होगा, अभी होगा, कलिकाल में होगा। 1300 लाख वर्ष पहले राम आए और कलयुग में तुलसी को दर्शन दिया। झूठी बात है? राम एक ही है, दो होता नहीं है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घर, इसमें एक ही कहा गया है, दो नहीं है। राम कबीरा एक है, दूजा कैसे हो? जाको सतगुरु नहीं मिला, दूजा कहिए सोए। राम कबीरा एक है, दूजा कैसे हो? अंतर टाटी कपट की तासे दिखे दो। वह तो एक ही है, चाहे दशरथ के यहाँ हो, चाहे घट घट में व्यापक हो, चाहे तीनों लोग से न्यारा, एक ही सत्ता। त्रिपाद उर्ग उदय पुरखा, यही हमारा वेद का सहस्त्र शीर्षा पुरखा। 16 मंत्र का अर्थ कबीर मंसूर में भी किया गया है। साहित्य को पढ़िए और उसमें कंपैरिजन कीजिए कि हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन कबीर साहित्य एंड कबीरपंथी साहित्य। कबीर साहित्य क्या है? सदगुरु बाबा साहब ने कबीर विचार प्रचार संघ बनाया, कबीरपंथी विचार प्रचार संघ नहीं बनाया। और शान पूर्वक उन्होंने अन्वेषण किया अपने जीवन में, उनके साथ हमको रहने का बहुत मौका मिला और अंत समय में भी उनके साथ हमने रहा कुछ देर। अभी भी मेरे साथ है, पार्थिव उनका नष्ट हो गया है लेकिन मूल रूप से है ही। तो आइए इसीलिए कहते हैं इंद्रमती हो गावले बिनतिया हो, गावले अरजिया बिनतिया
गुरु के चरण बलिहा रहो महाराजिया लिख बलि गुरु के चरण बलिहा। तो इसीलिए अश्रुपाठ पूर्वक नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अंत में फिर दुबे नाम स्मरण, इसको छोड़ना नहीं है। कबीर जय जय कृपालु जय जय कबीर जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राम जय जय सतनाम जय जय श्री राम मुझ मंगलमय सुखधाम जय जय मुझ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।